हेलो दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स इलाहाबादी में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन यानी कि बैठक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल समिट्स या फिर मीटिंग। दोस्तों, इस पर हम लोग अच्छे से चर्चा करने वाले हैं और इस पर इसके कौन कौन से देश इस मीटिंग्स में जो मीटिंग है कौन कौन से देश आते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं और किस तरह याद कर लें। एक नॉर्मल शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर लेंगे और उसको मैं विधिवत समझा दूंगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल समिट्स, यानी कि इसे इंटरनेशनल मीटिंग्स भी बोलते हैं और हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन या बैठक के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ कि मीटिंग या बैठक क्यों होती है। जैसे मान लो अपने फ्रेंड सर्कल में सब लोग तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उनमें से जैसे 3-4 दोस्त हैं, तो किसी को एक को मैथ समझ में नहीं आती, तो उस अपने दोस्त को कॉल करता है कि हेलो राहुल, हेलो मोहन, शाम को चलो इतने बजे मिलते हैं, इस एड्रेस पे मिलते हैं। कोई भी एड्रेस दे देता है कि इस वाले पार्क में मिलते हैं। तो दोस्तों जब वो चारों लोग मिलते हैं तो एक मीटिंग करते हैं। तो मीटिंग में क्या करते हैं, मैथ कैसे पढ़ें उस पर चर्चा करते हैं, किस टीचर से पढ़ें और किस तरह पढ़ें जिससे मेरी मैथ स्ट्रांग हो, मजबूत हो और मुझे समझ में आए। तो दोस्तों, इसी तरह ये अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन भी होते हैं जो विभिन्न देशों में एक कमेटी बनती है, तो वो चलती है। तो वो देश में किन मुद्दों पर बात करती है, तो देश में जैसे देश में वो शांति की बात करती है, किस तरह शांति स्थापित की जाए दो देशों के बीच या सभी देशों के बीच किस तरह शांति स्थापित की जाए, तो शांति की बात करती है। और देश का विकास है, सो डेवलपमेंट, तो विकास की बात करती। और हॉस्पिटल या दवाइयाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करती है कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर कैसे वर्क किया जाए, कार्य किया जाए, उस पर बात करती है। और जो ये अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, तो वो बेरोजगारी रोजगार के साधन उत्पन्न करना, उस पर भी बात करती है। आतंकवाद को रोकना, उस पर भी बात करती है। और जैसे किसी भी देश में एक दूसरे देश से व्यापार करना या व्यापार को बढ़ावा देना, किस तरह व्यापार में तेजी आए, ग्रोथ हो, तो व्यापार पर भी बात करती है। और शिक्षा किस तरह मजबूती है, शिक्षा पर किस तरह कदम उठाया जाए, उस पर भी बात करती है। और कृषि क्षेत्र में बढ़ावा, तो कृषि क्षेत्र में बढ़ावा, लगभग समथिंग इतने पॉइंट पर ये अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होते हैं, उस पर बात की जाती। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इतने पॉइंट समझ में आएंगे। आप लोग नोट करते हुए चलना और नोट्स बनाते हुए चलना। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 नंबर पक्के, 2 नंबर तो पक्का हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपना पहला जो बैठक है, सम्मेलन है, उसकी ओर। तो दोस्तों, पहली जो बैठक का नाम है उसका नाम है सार्क। तो दोस्तों, जो सार्क का फुल फॉर्म होता है, उसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो इसका जो हिंदी इसका हिंदी जो होता है वो होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसको लिखते हुए चलना दोस्तों आप लोग। तो एशिया के अंतर्गत जितने भी दक्षिण देश आते हैं उसका ये सहयोग संगठन है, क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। तो दोस्तों, देखते हैं इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। इसको नोट करते हुए चलना। और आगे देखें, इसकी स्थापना ढाका बांग्लादेश में हुई थी। जैसे नहीं किसी का बर्थ होता, तो उसी तरह इसका जन्म ढाका से हुआ था, ढाका के बांग्लादेश से हुआ था। दोस्तों, बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं इसका मुख्यालय। तो दोस्तों, इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। तो पूछेगा सार्क का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ स्थित है, क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा काठमांडू, नेपाल। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखते हैं कि इसके सचिव। तो दोस्तों, इसके जो सचिव हैं, प्रथम महासचिव कौन थे, अबुल हसन। तो इसके जो प्रथम महासचिव थे वो अबुल हसन थे और वो भी 1985 में बने थे, जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते थे। 1985 में बने थे, वो बांग्लादेश से बिलोंग करते थे, अबुल हसन जो थे। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि सार्क के
प्रथम महासचिव कौन थे जो भारत से थे? तो क्वेश्चन पूछेगा भारत के प्रथम महासचिव जो सार्क के थे, तो उसका आंसर हो जाएगा कांत किशोर भार्गव। तो दोस्तों आप लोग नोट करते हुए करना कि प्रथम महासचिव अबुल हसन हो जाएंगे और भारत के प्रथम महासचिव कांत किशोर भार्गव जो 1989 में बनाए गए थे। दोस्तों सन नहीं पूछता लेकिन नेम जरूर पूछता है कि भारत के प्रथम महासचिव। और दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले, तो अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान महासचिव मतलब इस समय कौन है सार्क के? इस समय वर्तमान महासचिव कौन है? तो उनका नाम है एसाला रुआन वीराकुन। एसाना दोस्तों पूछेगा कि सार्क के वर्तमान महासचिव या फिर अध्यक्ष कौन है, तो आंसर हो जाएगा एसाला रुआन वीराकुन। तो आप लोग नोट करते हुए चलना और नोट्स बनाते हुए चलना जिससे एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में कोई दिक्कत हो। और ये श्रीलंका से वर्तमान महासचिव जो है एसाला रुआना वीराकुन, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब कहाँ के हैं? तो ये श्रीलंका के हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले मतलब जो टॉपिक है, तो वो टॉपिक है सार्क के कुल सदस्य देश, मतलब सार्क के कुल कितने सदस्य देश हैं। दोस्तों जो सार्क के कुल सदस्य देश हैं तो वो कुल 8 सदस्य देश हैं। तो इसकी एक ट्रिक है, जैसे ट्रिक बहुत ही अच्छी है। SBI, आप लोग बैंक तो जानते हैं, बैंक में सभी लोग का खाता होगा। तो सबसे हाई लेवल की बैंक कौन सी? SBI। तो SBI PNB की माँ है, मतलब SBI बैंक जो पंजाब नेशनल बैंक की माँ है। दोस्तों ये ट्रिक है, ट्रिक आप लोग याद कर सकते हैं। तो हो जाएगा, देखेंगे सब ऐसे याद कर लेना, SBI PNB की माँ है। तो देखेंगे S से हो जाएगा श्रीलंका, तो पहला देश हो जाएगा श्रीलंका, B से हो जाएगा बांग्लादेश, I से हो जाएगा इंडिया। तो ये SBI का फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद P से हो जाएगा पाकिस्तान, N से हो जाएगा नेपाल, B से हो जाएगा भूटान। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में। अगले है माँ, MA, माँ से हो जाएगा मालदीव, और M से हो जाएगा मालदीव, और A से हो जाएगा अफगानिस्तान। तो दोस्तों आशा करता हूँ इतना समझ में जरूर आया होगा, मतलब SBI PNB की माँ है। अगला पॉइंट देखेंगे, इसका नवीनतम सदस्य देश अफगानिस्तान 2007 में जुड़ा। मतलब जो इस पूछेगा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसमें वर्तमान मतलब नया सदस्य जो अभी हाल ही में मतलब सार्क में जुड़ा है तो वो कौन सा देश है? तो इसका नवीनतम सदस्य देश अफगानिस्तान 2007 में जुड़ा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। दोस्तों जो अगला प्रश्न बनता है शिखर सम्मेलन से, वो पूछेगा कि इस शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ होती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं सार्क की। तो सार्क की बैठकें, मतलब सार्क की बैठकें कहाँ कहाँ हुई, जो अधिकतर प्रश्न में पूछी जाती है। तो अधिकतर पूछी जाती है कि पहली बैठक, तो प्रथम जो सार्क की प्रथम बैठक है वो ढाका बांग्लादेश में हुई थी। प्रथम बैठक ढाका बांग्लादेश में हुई थी, आप लोग नोट करते हुए चलना। और किस सन में हुई थी? 1985 में हुई थी। तो सन भी पूछ सकता है और प्लेस का नाम भी पूछ सकता है। ढाका बांग्लादेश 1985 में हुई थी। अगला पूछेगा कि सार्क की दूसरी बैठक कब हुई थी। तो दूसरी बैठक भारत नई दिल्ली 1986 में हुई थी। भारत में हुई थी, जो कि नई दिल्ली में हुई थी और 1986 में हुई थी। फिर पूछेगा भारत की तीसरी बैठक कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा काठमांडू नेपाल में हुई थी और 2015 में हुई थी। और 2015 के बाद 2016 में सार्क की बैठक होनी थी पाकिस्तान में, लेकिन ये किसी कारणवश कैंसिल कर दी गई थी। तब से आज तक अभी कोई सार्क की बैठक नहीं हुई है। 2015 के बाद पूछेगा 2015 के बाद सार्क की बैठक कब हुई। ऑप्शन में रहेगा कभी नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कभी नहीं या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन टिक कर देना, क्योंकि सार्क की बैठक 2015 के बाद अभी तक नहीं हुई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सम्मेलन की ओर। अगला सम्मेलन हमारा आसियान। देखेंगे आसियान के बारे में। तो आसियान का जो फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। तो जो दक्षिण और पूर्व में होते हैं, दक्षिण पूर्व की दिशा में उस तरफ के जितने देश हैं उस वाले राष्ट्रों का संगठन है ये। तो दोस्तों इसका इंग्लिश मीनिंग है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसका हिंदी में कहते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। देखते हैं इसकी स्थापना। इसकी स्थापना हुई है 8 अगस्त 1967। तो आसियान की स्थापना जो हुई है 8 अगस्त 1967 को हुई है, और इसकी स्थापना थाईलैंड बैंकॉक में हुई थी। दोस्तों जैसे
किसी का जन्म होता है, मैं पिछले वाले भी मैं बता चुका हूँ। तो इसी तरह इसका भी जन्म थाईलैंड के बैंकॉक से हुआ था। दोस्तों आप लोग नोट करते हुए चलना। और इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर, इंग्लिश में कहते हैं हेडक्वार्टर, तो इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। इसका जो मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको समझ में आएगा। और बढ़ते हैं अपने अगले। तो अगला पूछा जाता है कि इसके महासचिव को अध्यक्ष भी कहते हैं। तो पूछेगा प्रथम अध्यक्ष या प्रथम महासचिव, आसियान के प्रथम अध्यक्ष या महासचिव का नाम बताइए। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा हारटोनो धरसोनो। हारटोनो धरसोनो लिखते हुए चलना। और ये इंडोनेशिया से संबंधित है, मतलब इंडोनेशिया में रहते हैं और 1976 में बनाए गए थे। प्रथम अध्यक्ष 1976 में बनाए गए थे। ये इंडोनेशिया से संबंधित है। अगला पूछेगा वर्तमान महासचिव या वर्तमान अध्यक्ष। पूछेगा आसियान के वर्तमान महासचिव या वर्तमान अध्यक्ष का नाम बताइए। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा लिम जॉक होई। लिम जॉक होई, जो कि ब्रुनोई से संबंधित है। ब्रुनोई देश है, वहां से संबंधित है। सॉरी। बढ़ते हैं अपने अगला क्वेश्चन। क्या पूछेगा? अगला पूछेगा आसियान के कुल सदस्य देश। तो दोस्तों कुल 10 देश हैं, मतलब आसियान में कुल 10 देश हैं। और नोट करके लिख लेना, नोट डाल के याद कर लेना, एकदम जहन में बैठा लेना। नोट डाल के, भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इसका पर्यवेक्षक देश है। पर्यवेक्षक मतलब खाली सिर्फ देख रेख करने वाला पर्यवेक्षक देश है, बाकी इसका स्थायी सदस्य नहीं है। तो दोस्तों इसमें 10 देश हैं। और देखते हैं इसकी ट्रिक को। तो दोस्तों आप लोगों में से बहुत लोगों का नाम, मान लो किसी आपके फ्रेंड का नाम राहुल होगा, तो मान लो राहुल मार्केट गया, वहाँ से बीपीएल टीवी लिया। बीपीएल ब्रांड की, कोई भी बीपीएल पहले पुराने ज़माने में चलती थी, बीपीएल ब्रांड की टीवी लिया और सिम लिया और मेमोरी कार्ड लिया। मतलब राहुल बीपीएल टीवी लिया, सिम लिया, एमसी से हो जाएगा मेमोरी कार्ड लिया। तो दोस्तों देखते हैं बीपीएल, तो बी से हो जाएगा ब्रुनोई, पी से हो जाएगा फिलीपींस, उसके बाद फिलीपींस, और एल से हो जाएगा लाओस एक शहर है। और उसके बाद देखते हैं टीवी, तो टीवी से हो जाएगा, टी से हो जाएगा थाईलैंड, और वी से हो जाएगा वियतनाम। तो यहाँ तक समझ में आएगा। ये मतलब ये सदस्य हैं, तो उसी का नाम बता रहा हूँ। यहाँ तक सबको समझ में आएगा। बढ़ते अगला। तो अगला देखते हैं सिम, तो एस से हो जाएगा सिंगापुर, और आई से हो जाएगा इंडोनेशिया, और एम से हो जाएगा मलेशिया। उसके बाद बताया एम सी, तो एम से हो जाएगा म्यांमार, सी से हो जाएगा कंबोडिया। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। बीपीएल टीवी सिम माइक्रो कार्ड। बढ़ते हैं अपने अगला क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी बैठकें कहाँ और कब हुई हैं और कब होने वाली हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगला। तो अगला है, तो दोस्तों इसमें पूछेगा कि आसियान की बैठकें कहाँ अब कब हुई। तो पूछेगा कि क्वेश्चन बनता है कि प्रथम बैठक, आसियान की प्रथम बैठक कहाँ हुई। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा बाली, इंडोनेशिया। दोस्तों एक बाली शहर है इंडोनेशिया का, तो वहीं पर हुई है। तो बाली इंडोनेशिया आप लोग टिक कर लेना। उसके बाद पढ़ते हैं अपने अगला कि 2021 में इसकी बैठक कहाँ हुई है। तो 2000 में इसकी बैठक बंदरसेरी बेगावन ब्रुनोई, बंदरसेरी बेगावन ब्रुनोई, ब्रुनोई का एक शहर है बंदरसेरी बेगावन ब्रुनोई, तो वहीं पर हुई। आप लोग लिखते हुए चलना। अब पूछेगा 2022 में इसकी बैठक कहाँ पे होगी, कहाँ पर होने वाली हो। तो इसकी बैठक 2022 में नाम पे कंबोडिया में होगी, मतलब नाम पे कंबोडिया में होने वाली है। तो दोस्तों आप लोग लिखते हुए चलना, नाम पे कंबोडिया में होगी। 2022 में इसकी बैठक, आसियान की बैठक नाम पे कंबोडिया में होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सम्मेलन, अगली बैठक की ओर। अगला सम्मेलन हमारा है नाटो, या फिर अगला संगठन हमारा है नाटो। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जो कि अटलांटिक महासागर से जुड़े हुए मतलब जो देश हैं उसका यह है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी, वो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को।
तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर, इंग्लिश में हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नाटो के कुल सदस्य देश कितने हैं? तो नाटो के कुल सदस्य देश 30 हैं। और फिर क्वेश्चन बनता है इसका नवीनतम सदस्य देश कौन है? तो इसका नवीनतम सदस्य देश उत्तरी मैसिडोनिया बना है। उत्तरी मैसिडोनिया बना है इसका नवीनतम सदस्य देश, और जो कि 2020 में शामिल हुआ। यह वर्तमान अभी 2020 में ही नाटो में शामिल हुआ है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। फिर इसमें अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा? अगला क्वेश्चन पूछेगा नाटो के वर्तमान अध्यक्ष या सचिव कौन है? तो नाटो के वर्तमान अध्यक्ष जेंस स्टोल्टनबर्ग हैं, मतलब महासचिव। नाटो के वर्तमान महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग हैं। फिर दोस्तों पूछेगा इसके प्रथम अध्यक्ष, मतलब नाटो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों नाटो के प्रथम अध्यक्ष हेस्टिंग इसमें आप लोग नोट करते हुए चलना, जिससे एग्जाम टाइम में कोई दिक्कत ना हो रिवीजन करने में। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट्स हमारे हैं नाटो की बैठक। तो नाटो की बैठक, प्रथम बैठक पेरिस 1957 में हुई थी। तो प्रथम बैठक, नाटो की प्रथम बैठक पेरिस में 1957 में हुई थी। फिर दोस्तों पूछेगा इसमें 2021 में इसकी बैठक कहाँ हुई थी? तो 2000 में इसकी बैठक ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुई थी। याद रखना कि 2021 में इसकी बैठक ब्रुसेल्स बेल्जियम में होती, और 2022 में इसकी बैठक का आयोजन मैड्रिड स्पेन में होगी। मतलब जो 2022 चल रहा है, अब इसकी बैठक मैड्रिड स्पेन का एक शहर है मैड्रिड, तो वहाँ होगी। फिर बढ़ते हैं अपने अगला क्वेश्चन कि 2023 मतलब नेक्स्ट ईयर, तो 2023 में इसकी बैठक का आयोजन विल्नियस लिथुआनिया सब एक शहर है लिथुआनिया, तो वहाँ पर होगी विल्नियस लिथुआनिया। तो 2023 में इसकी बैठक विल्नियस लिथुआनिया में होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मुझे सपोर्ट करें, जिससे मैं और अच्छे टॉपिक लेकर आऊँ। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।